आए रोज सियासतदानों की ऑडियोज लीक होना तो जैसे बच्चों का खेल बन चुका है। कभी उज़्मा कारदार की ऑडियो लीक तहलका मचा देती है तो कभी अजमल वजीर से इसका ओहदा छीन लेती है। ये खेल नया नहीं है। माजी में शहबाज शरीफ, आरिफ अलवी, तारिक बशीर चीमा, राना मशहूद और दीगर कई लोगों की ऑडियोज लीक हो चुकी हैं। न्यूज़रूम की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन किन सियासतदानों की ऑडियो लीक हुई और इनकी लीक होने वाली ऑडियोज़ ने क्या तूफ़ान बर्पा किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने न्यूज़रूम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें। पहले नंबर पे आपको बताते हैं साबिक खादिम आला शहबाज शरीफ के बारे में। आपने अक्सर इनकी तकरीर सुनी होंगी। ये आपको मेरिट और इंसाफ के बड़े बड़े दावे भी करते नजर आए होंगे। अगर आप इनकी तकरीरें गौर से सुने तो आपको लगेगा कि इनसे साफ और शफाफ सियासतदान पाकिस्तान में है ही नहीं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ अपने आप को मजलूम दिखाते हैं कि इनके साथ न जाने कितनी ज्यादतियाँ हुई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो इंसाफ का कत्ल करके दूसरों के साथ क्या सलूक करते रहे? हम आपको शहबाज शरीफ की एक ऐसी मुबैना ऑडियो सुनवाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अदलिया पर अपना असर व रसूख कैसे इस्तेमाल करते थे। अपने दौरे इक़्तिदार में शहबाज शरीफ मुबैना तौर पर जस्टिस मलिक क़य्यूम को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपसे मैंने कुछ गुजारिश की थी, आप ज़रा खुद ही पूरी ऑडियो सुन लें। अच्छा मैनू उन्होंने कहा जी बड़े भाई साहब की मेहरबानी होगी और ध्यान करना चाहिए। क्या नहीं सर मैंने अच्छा उन्होंने की है जी वो थोड़ा वही बना के जी का हाँ सर्वर का ख्याल करना बस करता ही मियाँ साहब ने क्या ख्याल खत्म होगा। बड़ी बात थैंक यू। आपको आरिफ अलवी और इमरान खान की मुबैना ऑडियो भी सुनवाते हैं। ये ऑडियो तब की है जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 2014 में धरना दिया था। आरिफ अलवी साहब इमरान खान को कॉल पे कहते हैं पीटीवी के अंदर घुसकर नशरियात बंद हो गई। खान साहब कहते हैं कि चलो अच्छा है। इमरान खान और आरिफ अलवी ने क्या क्या बातचीत की, सुनिए ये ऑडियो। भाई साहब मेरी एक दरख्वास्त थी, ये पीटीवी के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं तो अच्छा ठीक है। because you see now it's all a question of forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is gone because otherwise ये resign नहीं करेगा। ये कल डाल रहे हैं उसके ऊपर वो जो जॉइंट सेशन पे है। हाँ मैं कह रहा हूँ उससे पहले रिजाइन करे। अच्छा रात को आपने सारा अपनी प्रेस रिलीज भी ड्राफ्ट कर ली थी कि एमकेएम वाले जब फोन करेंगे अल्ताफ हम इंतजार करते रहे, 2:30-3 बजे तक फोन आया नहीं, मगर बात तय हो गई थी कि प्रेस रिलीज भी ड्राफ्ट कर ली थी और हमने कहना क्या और उधर से क्या आना था। फारूक सरकार से भी काफी तफसील अभी ट्राई कर लें क्योंकि आज भी आपका आज यू हैव टू पुट मैक्सिमम प्रेशर टुडे फॉर अ रिजल्ट टुमारो। यस तो बात है देर ऑन है। ठीक है चलता हूँ। ओके। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की भी एक ऑडियो लीक हुई जिसमें एक रिपोर्टर से सख्त ज़बान में बात कर रहे थे। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक रिपोर्टर ने एक अखबार में तारिक बशीर चीमा के ख़िलाफ़ एक कॉलम लिख दिया कि ये किसी वड़ाइट से मिले हैं। तारिक बशीर चीमा ने रिपोर्टर से पूछा कि कितने साल हो गए हैं रिपोर्टिंग करते हुए, मेरा मौक़िफ़ क्यों नहीं लिया। तारिक बशीर चीमा ने रिपोर्टर को आड़े हाथों लिया और खूब गालियाँ दी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी सही साहब बोल रहे हो जी यूसुफ साहब दसो कदों कितने साथी बने हो जनाब तारिक बशीर चीमा बोल रहे हैं। जी जी मैं साहब की हाल है? हाँ अल्लाह का शुक्र है। मैं कदों के साथी बने 5 साल हो गए। 5 साल हो गए ने तो खबर लान लग गया तो वो भी जांच पड़ताल कर दो कि नहीं कर दो? जी करते हैं, क्यों नहीं करते। तुम कॉलम च लिखा है कि मेरी तो वडाइटा की मुलाकात हुई है। जी हाँ कितने कराई है मुलाकात, केड़े शहर च कितने कराई है? सोर्स दस रहे ने, कन्फर्म कर रहे ने। सोर्सा की मैं जनाब ने खबर लाई है, जनाब का हक बनता सी, मैनू पुछ दे। सही
पूछ ले के मुलाकात हुई है मेरे इसके बाद रिपोर्टर को कहा कि अगले कॉलम में इस खबर की तरदीद करो वरना अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये भी सुन ले। मैं तो अगले कॉलम की तरदीद लगी हो गई, नहीं तो चेता रखेगा मेरी गल का। सही हो गया। बिल्कुल मेरी गल करो, मैं कबर दी कन्ना का को पैरा देना होना। सही हो गया। हाँ खबर की तरदीद लगी हो छो मेरे नाल इस गल से टक लाना तेरा मेरा होने टक लगना, या तू साबित करेगा तो या अपनी सजा तजवीज करेगा। जब पाकिस्तान में कोरोना की वबा आई तो नदीम अहमद चंद की भी मुख्तार नामी शख्स के साथ ऑडियो लीक हुई जिसमें वो कह रहे थे कि मुख्तारियाँ घर रहो, सियासत छोड़ दो, हालात बहुत ख़राब हैं, हुकूमत बता नहीं रही, हज़ारों लोग मर रहे हैं। ये ऑडियो बहुत वायरल हुई जिसके बाद इस ऑडियो पर बहुत सी मीम्स भी बनी। सुनिए ये क्या ऑडियो है। बहुत सीरियस मरज हो गई है, सियासत दी ना, तू अपने घर बहु जाके हाफजाबाद चुप करके अंदर बढ़ के बहु बच्चियां बाहर नहीं करना। कम अज कम मुख्तारिया हजारा बंदे मरते पहनते हैं, अंदाजा ही नहीं, गवर्नमेंट दस्ती नहीं पी। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद नदीम अफजल चंद ने कहा कि मैंने अपनी ज़बान में बस मुख्तार को समझाने की कोशिश की थी कि वो घर रहे और एहतियात करे। राना मशहूद की भी एक वीडियो लीक हुई जब ये इक़्तिदार में थे। राना मशहूद के साथ बैठा हुआ शख्स आसिम पूछ रहा है कि सीएम को किकबैक्स के कितने पैसे मिलते हैं, जिस पर राना मशहूद कहते हैं कि 60 लाख की बात हुई है। इस वीडियो में बार बार राना मशहूद ने बोला है कि मुस्लिम लीग हाउस के लिए भी पैसे रखे गए हैं। इलेक्शन के वोटर्स के हवाले से उन्होंने कहा कि हम वोट ख़रीदते नहीं बेचते हैं। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि 5 से 6 MPs को दूसरी पार्टी से इस्तीफ़ा दिलवाकर मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ने के लिए इंतज़ाम कर लिया है। राना मशहूद के साथ बैठे इस शख्स ने इनको 20 लाख का चेक भी दिया और कहा कि बाकी पैसे मैं दे दूंगा। अब ये वाज़े नहीं कि ये पैसे किस लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों की बातें बेहद मशकूक हैं। आप खुद सुन लीजिए। वो 60 लाख की बात सुन लिया होता है ना, आपको आपने मुझे देने के जमा फेस्टिवल के लिए तो ज्यादा नहीं, 500 लाख रुपये। तो इसके बाद किसी की मीटिंग कराई जाएगी। ये मैंने आपको मंडे तक कॉल कर दिया, मंडे तक साथी रीड हो जाएगा कि 20 लाख रुपये आपको आ गया, उनको दे देना ताकि मालूम हो जाए कि आप सीरियस हैं और आपका काम चलता रहेगा, तो मंडे तक पूरे पैसे लगेंगे। अब आपको बताते हैं PTI के ही अजमल वजीर के बारे में। ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर थे। ये किसी से फ़ोन पर इश्तिहारों की कमीशन पर बात कर रहे थे। आप भी ज़रा ये ऑडियो सुन लें। सेक्रेटरी साहब को भी समझ नहीं है, उसने भी डिस्कस करना शुरू कर दिया, तो भाई कम अज़ कम यार थोड़ा सा तो एहतियात करो ना, तो हम बाद में मिल लेते हैं। मैंने उस वक्त भी आपको इशारा किया कि हम बाद में मिल लेते हैं, ओपनली इस चीज़ को डिस्कस न करें। तो मुझे भी पता था होगा, तो वो फिर पूछते हैं ना मैंने किस तरीके से आपकी वो करके, मैंने कहा कि नहीं यार वो तो बंदे तो ये ठीक है। फिर मैंने वो तलाश का कहा, मैंने कहा देखो यार वो बड़ा ठीक ठाक लड़का है, उसने बड़ी अच्छा वो है भी अच्छा, उसने बसों की बड़ी अच्छी वो कर रहा था, लेकिन यार देखो कल अपने आप को तैयार होकर ले आओ, ठीक है, देखो क्या उसके बाद हम इस पे मीटिंग करते हैं ताकि इन चीज़ों के आपको अप्रूवल में डन हो जाता। लेकिन एक चीज़ फिर भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि कल TV वालों के इस दफ़ा जब मैं इश्तिहार दूंगा ना, TVC बकाया नहीं, TVC का मैं आपको बता रहा हूँ, TVC मेरा शर्त ये होगा कि मुझे ये मेन लोग सारे फोन करेंगे, बस तो उसका वो तो पता तो चलेगा यार। इस ऑडियो लीक के बाद इनको ओहदे से डीनोटिफाई कर दिया गया और इनके खिलाफ इंक्वायरी का भी ऐलान किया गया। 15 जून 2020 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उज़्मा कारदार की ऑडियो लीक हुई तो ये 13 मिनट 21 सेकंड की ऑडियो थी। इस ऑडियो के पहले हिस्से में उज़्मा कारदार ने कहा कि फ़याज़ुल हसन चौहान एक बेवकूफ़ वज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आला के करीब हैं
और ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन है। सुनिए ये ऑडियो। नंबर 1, मेरी नोटिफिकेशन जो स्पोक्स पर्सन का है, शुरू दिन से मेरा उसमें नाम है। मैं इस वक्त मेरे पास डायरेक्ट सीएम का नंबर है, इसके पीएसओ डायरेक्ट मेरे साथ है। इसकी तो वैल्यू कुछ नहीं है इस वक्त जो मीडिया में जो टके के लोग फिर रहे हैं। सीएम डज नॉट फॉल बैक ऑन चौहान। लेकिन चौहान के नोटिफिकेशन की क्या वैल्यू है, मुझे ये बता दो। तो कोई वैल्यू नहीं है। इस ऑडियो के दूसरे हिस्से में उज़्मा कारदार ने इल्ज़ाम लगाया कि परवेज़ खटक के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरमैन सारा अहमद के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं और मज़ीद कहा कि ये हेलीकॉप्टर में भी सफ़र करती रही हैं और हेलीकॉप्टर में ऐसे ही तो सफ़र नहीं हो जाता। चले आप ये भी सुन लें। ये वो सारा अहमद है ना, तुम्हारी फेवरेट, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाली। ये इसलिए गई थी क्योंकि ये बड़ी उसकी वो पेट है ना, उसकी क्या नाम है, परवेज खट्टक की सीएम का वो विजिट था वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, तो इसलिए वो साथ चली गई होगी। देखो ना, यही तो मसला है सारा। अगर आप एक को ये ट्रीटमेंट स्पेशल दे रहे हैं तो फिर बाकी तो क्वेश्चन करेंगे ना इस चीज को। अगर जाना था और सीएम ने वहाँ पे विजिट करनी थी, अपनी गाड़ी पे जाती और वहाँ पे जाके रिसीव कर लेती सीएम को। लेकिन साथ बिठा के ले जाना और करना, वो हेलीकॉप्टर तो एक ऐसी चीज है ना जिसमें वो आप खुद तो नहीं जाके छलांग मार के बैठ सकते ना। इस ऑडियो में उन्होंने बुशरा बीबी को भी ना बख्शा। उन्होंने बुशरा बीबी का मजाक उड़ाते हुए कहा, बुशरा बीबी के पास मौक्कल है, इससे सब पता चल जाता है। आपको ये भी ऑडियो सुनवाते हैं। ये मेरे ख्याल में खान, वो मुझे नहीं बोला, कहता ना कि मैंने पूछा आपसे भी कैसी तुम्हारी मैरिज लाइफ है, कहता है कि जब मैं घर जाता हूँ तो मेरी शक्ल देखती है तो उसे पता लग जाता है कि सारा दिन मैं किस प्रॉब्लम से गुजरा हूँ और फिर मुझे भाई वो मौक्कल है। मौक्कल का मतलब है कि वो जिन भी है उसके अंदर। इस ऑडियो के चौथे हिस्से में उज़्मा कारदार ने कहा कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब इकट्ठे चल रहे हैं। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई हुकूमत नहीं चलती। पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। देखो, ज्यादा तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है ना इस वक्त। कम से कम इस वक्त ये तो क्लियर मैसेज है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है, ऊपर खान जो है, वो इकट्ठे चल रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के बगैर यहाँ पे हुकूमत को चल सकती है पाकिस्तान में? मुझे ये बता दो जवाब तुम। इस ऑडियो लीक के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उज़्मा कारदार को फिल वक्त तो पार्टी से निकाल दिया, मगर उज़्मा कारदार का ख्याल है कि इनके साथ ज़्यादती हुई है क्योंकि इनके मुख्तलिफ ऑडियोज़ को मिलाकर और मफहूम को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। लेकिन ये मालूम नहीं कि इनके इस मौक़िफ़ को पार्टी ने तस्लीम क्यों नहीं किया। हमने इस वीडियो में आपको हमारे हुक्मरानों के करतूत दिखाए हैं और ये सब देखकर पाकिस्तान के अवाम फ़िक्र में लाहक हैं। जब हुक्मरान इंसाफ नहीं देंगे, कमीशन खाएंगे और बेहुदा महफिलों का इनेकाद करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम का कौन सोचेगा। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए न्यूज़ियम को सब्सक्राइब करें।